अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, बैटरीज़ के अगर ऑप्शन की बात करी जाए तो बैटरीज़ में पाकिस्तान में क्या अवेलेबिलिटी है बैटरीज़ की, और अगर लिथियम आयन को टॉल ट्यूबलर से कंपेयर किया जाए तो दोनों में क्या फ़र्क है, और लिथियम आयन में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा देखें, टॉल ट्यूबलर बैटरीज़ या फिर लेड एसिड बैटरीज़ की हमारे पास अबंडेंट वैरायटी है और पिछले 6-8 सालों से अवेलेबल है पाकिस्तान में। पहले आती है ट्रक की बैटरी, गाड़ियों की बैटरी, जो कि जंप स्टार्टर बैटरीज़ हैं, हाई करंट देती हैं बट डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज उनमें नहीं होता। ये वो बैटरीज हैं जो आप नॉर्मल अपनी कंपनीज़ की लेते हैं, AGS की लेते हैं, एक्साइड की लेते हैं, इसी तरह और बहुत सारी ब्रांड्स हैं। तो ये बनाती हैं, अबंडेंटली गाड़ियों में यूज़ होती है, ट्रक में यूज़ होती है, स्टार्टर मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होती है। इसको हाई बर्स्ट करंट देती है ये, बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देती है। इसमें यही कैपेसिटी होती है। उसके बाद आती है टॉल ट्यूबलर बैटरीज, जिसमें डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज अगर आप लेड एसिड बैटरी से कंपेयर करें तो वो ज़्यादा होती है, बट सॉरी, ऐसा नहीं होता कि 80% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज हो। 60% का डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है, 50 से 60% का डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है टॉल ट्यूबलर बैटरीज़ का, अगर आप कंपेयर करें नॉर्मल लेड एसिड बैटरीज़ के साथ। तो इसका मतलब है कि अगर 1 किलोवाट आवर का बैटरी है आपकी टॉल ट्यूबलर, तो उसमें से आप आधा किलोवाट ही यूज़ कर सकते हैं, आधा किलोवाट आप यूज़ नहीं कर सकते। ये उसका डिज़ाइन फ्लॉ है, ये उसका सिस्टम डिज़ाइन ही ऐसा है। उसके बाद आती है लिथियम आयन बैटरीज़। लिथियम आयन बैटरीज़ की डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 95% तक होती है, और 95% होने का जो उसकी वजह है वो ये है कि उसमें एक तो BMS होता है, जिसका मकसद ये होता है कि सारे जो इंडिविजुअल सेल्स उसके अंदर लगे होते हैं, वो सेल्स के वोल्टेज और करंट को ऑप्टिमाइज़ कर रहा होता है ताकि किसी भी एक सेल पे लोड ना आए। 95% DOD का मतलब ये है कि अगर आप उसमें 1 किलोवाट आवर की एनर्जी स्टोर करते हैं तो आप 90.95 किलोवाट आवर उसमें यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ 5% का लॉसेस उसमें होते हैं। आगे आ जाए, कॉस्ट को कंपेयर करें अगर हम, तो लेड एसिड बैटरी जो जंप स्टार्टर के लिए बनी है वो सबसे सस्ती हैं, जिसका मतलब है गाड़ियों की बैटरियाँ सबसे सस्ती होती हैं। कंपैरेटिवली जो टॉल ट्यूबलर बैटरीज हैं वो उससे ज़्यादा महंगी होती हैं, और जो लिथियम आयन बैटरीज हैं वो उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। टेक्नोलॉजी इससे और बहुत ऊपर जा चुकी है। लिथियम आयन बैटरीज, लिथियम आयरन फॉस्फेट या उससे ऊपर की बैटरीज भी अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में अबंडेंटली अभी अवेलेबल नहीं है। ऑल्टरनेट मैकेनिज़म्स भी अवेलेबल है कि बैटरीज एज इन जो आपके लिथियम आयन के सेल्स हैं और इनसे हट के भी एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है, और उसके भी एक अबंडेंट अवेलेबिलिटी है, उसके भी एक अबंडेंट ऑप्शंस हैं, बट वो सारे कस्टम सॉल्यूशंस होते हैं। उसका रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हैं, और उसमें ऐसे कस्टम प्रोजेक्ट्स भी हैं कि जिसके थ्रू आपकी एनर्जी करवाई जा सकती है। अगर आप एक इंडस्ट्रियल यूज़र हैं तो आपके लिए एक स्पेशली कस्टम फैब्रिकेशन हो सकती है, जिसमें आपका एक एनर्जी बैंक बनाया जा सकता है, जो कि आपको मेगावाट आवर्स की एनर्जी स्टोरेज दे सकता है। पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट यही आता है, सबसे बड़ा इशू यही आता है कि कंज्यूमर के माइंड में होता है कि मैं जो भी बैटरी लूँगा वो 1-2 साल बाद ख़राब हो जाएगी। नॉर्मल लेड एसिड बैटरी की लाइफ 6 महीने से 1 साल है। टॉल ट्यूबलर बैटरीज़ की लाइफ 2 साल से 5 साल के दरमियान है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी साइकिल्स यू यूज़ एवरी डे। और जो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं उसकी लाइफ 8 से 10 साल है। और उसके बाद जो दूसरी बैटरीज़ हैं उनकी लाइफ उससे भी ज़्यादा है, जो कि आपको बताया कि पाकिस्तान में रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, बट डिज़ाइन हो जाती हैं। ये लाइफ की बात हो गई, प्रोडक्ट्स की बात हो गई, प्राइसिंग की भी बात हो गई। एज ए यूज़र आपने क्या करना है, आपने अपना यूज़ केस डिफाइन करना है कि किस एप्लीकेशन में आप लगाना चाह रहे हैं। आप गाड़ी में लगाना चाह रहे हैं तो गाड़ी की बैटरी लें, अगर ट्रक में लगा रहे हैं तो ट्रक की बैटरी लें। अगर आप छोटा मोटा बैटरी बैंक है आपका जिसमें आपने एनर्जी स्टोर करवानी है और कॉस्ट सेविंग करनी है, तो आप टॉल ट्यूबलर बैटरीज यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाह रहे हैं कि आज के वक्त में जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आपको मिल सकता है बैटरी बैंक स्टोरेज में, तो करंटली पाकिस्तान में लिथियम आयरन या लिथियम आयन के जो बैटरी बैंक्स हैं वही अवेलेबल हैं, और सबसे ज़्यादा लॉन्ग लाइफ आपको वही दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी जो बैंक्स यूज़ हो रहे हैं वो इसी टेक्नोलॉजी पे बेस है, बस सेल्स की कॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क होता है, BMS में फ़र्क होता है, सेल साइज़ में फ़र्क होता है, और टोटल बैटरी बैंक की जो एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसमें फ़र्क होता है। तो करंटली पाकिस्तान में यही अवेलेबल है। मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करते हैं। हमने मेजर जो आपके पास टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं बैटरी बैंक्स में वो डिस्कस कर ली हैं। आज के लिए यही था। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें। थैंक यू।